Good morning, everyone. Welcome to this mind-blowing session about the mind power. Mind power, हम सब क्या माइंड के बारे में जानते नहीं है? कितना जानते हैं हम? क्या हमें पता है हमारे माइंड में कितनी पावर्स है? हम शायद सिर्फ 10% जो पार्ट है ना हमारा कॉन्शियस, उसके बारे में भी शायद 10% ही जानते हैं। और जो इतना छुपा हुआ पार्ट रहता है 90%, उसके बारे में हमें पता भी नहीं है। आपको पता है आपकी बॉडी के जितने फंक्शन हो रहे हैं कॉन्शियसली आप सिर्फ 10% ही करते हो। 90% वो सब कॉन्शियस माइंड, जिसको लोग सुपर कॉन्शियस भी बोलते हैं, वो करता है। क्या ब्लड फ्लो जो हो रहा है आप करवा रहे हो? क्या जो हार्मोन बन रहे हैं वो आप बना रहे हो? या इवन सांस भी ले रहे हो तो क्या आप ले रहे हो? आप ले रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, कभी भूल गए सांस लेना तो फिर काम हो जाएगा। वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता जा रहा है। ऐसे ही हमारी लाइफ के जितने काम हो रहे हैं 90% काम जो है वो ऑटो मोड पे हो रही है। वो ऑटो मोड कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। वही वही काम हम रोज करते हैं और ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। आई टेल यू, your mind has incredible powers and it is responsible for the failure and success of virtually anything that you do। कुछ भी आप करते हैं, कोई ह्यूजली सक्सेसफुल है तो वो उसको पता है कि माइंड की पावर को कैसे यूज करना है, और नहीं है तो उसको शायद पता नहीं है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, we all are shaping our brain and body and thus our life by the thoughts we think, विचार हम सोचते हैं, by the emotions you feel, by the intentions you hold, और फिर ट्रांसेंडेंटल स्टेट जिसको बोलते हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब हमारे उस माइंड की वजह से होता है। और हम ये तो जानते हैं शायद कुछ लोग कि हमारी बॉडी में इतनी इंटेलिजेंस है कि इट हैज गॉट मिरेकुलस पावर्स। आई कम फ्रॉम हेल्थ फील्ड सो आई नो कि मिरेकुलस पावर है बॉडी में हील करने की, लेकिन उन पावर को यूज कौन करवा रहा है? वो अल्टीमेटली हमारा माइंड करवा रहा है। तो इनके बारे में जानना कितना जरूरी है, जो कितना सारे इंपॉर्टेंट है इसकी, और हर चीज उस पर डिपेंड करती है कि क्या हम इसके बारे में इनफ जानते हैं। मोबाइल है हमारे पास, बहुत सारे फंक्शन है, तो क्या हम जानते हैं उनके बारे में? और जानते भी तो क्या हमें यूज करने भी आते हैं? तो आज हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि ये जानने के लिए कि क्या हमारी माइंड की पावर्स हैं, कैसे हम इनको यूज करके अपने बेनिफिट के लिए अपनी लाइफ को हम बेटर कर सकते हैं। और किससे सुनेंगे? एक ऐसे पर्सन से जो ना कि सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में इतनी नॉलेज गेन की है, इतना कुछ पढ़ा है कि दुनिया में कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इतनी नॉलेज गेन की होगी। और आज वी आर फॉर्चुनेट एंड लकी कि आज हम उनसे सुनेंगे। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम आई हैंड दिस स्टेज ओवर टू प्रेजेंटर ऑफ टुडे, मिस्टर सुनील सुखीजा। Thank you, Revi for wonderful introduction to the session. Good morning, everyone. Before I start, मैं सबको बोलूंगा फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठे। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, जाओ फटाफट कॉपी पेन ले लो। और फ्यूचर में रूल बना लो, कोई भी सेमिनार अटेंड कर रहा हो, चाहे मेरे द्वारा है किसी के भी द्वारा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो। नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। एक बड़ी अच्छी कहानी मेरे कोटेशन मेरे दोस्त ने बताई थी। वाज इनटू बिजनेस। कहता हमारे बिजनेस में एक कोटेशन चलती है, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले। कहता हम पहले लिखते हैं हिसाब किताब में भी तेरा इतना हिसाब बन रहा है, उसके बाद सामान देते हैं अगले को। भूल जाए अगर तो कागज पे लिखा होगा ना भाई, देख डेट के साथ। तो वैसे ही जो भी आप सेशन अटेंड करते हैं, डेट डालें, स्पीकर कौन है, टॉपिक क्या है, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन करना शुरू। और अलग से एक डायरी बनाइए। दिस इज माई डायरी, ये मेरी नोट्स की डायरी है, एक अलग सुंदर सी। तो वेरी गुड अंजू। तो अलग से एक डायरी बनाएं अपनी लाइफ जर्नी की लर्निंग्स को कंपाइल करने के लिए। और जब दिल करे थोड़े से नोट्स जो आपने लिखे हैं उसको देखते ही पूरा आपका रिकैप हो जाता है। और ये कैसे होता है आज हम इसकी साइंस समझेंगे, राइट। आप में से कितने लोगों ने बायोलॉजी 10th के बाद भी पढ़ी है? जस्ट शो मी विद योर रेज ऑफ हैंड्स। तो बहुत कम लोग होंगे। मैं तो 10th के बाद, 10th में वैसे ही साइंस पे कमजोर थे, 35% लेके रो पीट के पास हुए थे अब तो। बट अब इफ यू गिव मी बुक्स रिलेटेड टू साइंस, आई लव रीडिंग दोस बुक्स। और आज से नहीं, कितने सालों से मैं इसके ऊपर स्टडी करता जा रहा हूँ। आई डोंट से दैट आई एम एन एक्सपर्ट, बट जो भी मैं सीख रहा हूँ उसको अप्लाई कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, तो और ज्यादा मेरी क्लैरिटी होती है। तो आज सबसे ज्यादा पता कौन सीखने जा रहा है? मैं। बिकॉज यू लर्न द मोस्ट व्हेन यू टीच। सो एवरीवन रेडी टू स्टार्ट? चलिए जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे अमेजिंग फैक्ट्स क्या हैं हमारे माइंड के ऊपर। शुरू में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक पीपीटी रन करूंगा
मुझे लग रहा है आज का सेशन थोड़ा सा मुझे लंबा खींचना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू डू जस्टिफिकेशन, बट इट्स अप टू यू। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सटेंडेड टाइम में 1 बजे के बाद भी रुकें। अदरवाइज आपकी कोई प्रायर कमिटमेंट्स है तो यू आर हैप्पी टू लीव, नो इल फीलिंग्स, राइट। सबसे पहले समझिए कि ब्रेन जो है, ऑल्दो बहुत सारा कंटेंट था, बट उसको मैंने जस्ट किया कि कम से कम टाइम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज शेयर करें। जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में फिर ऐसे सेशंस करेंगे और उसमें और कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। बेसिक्स हम समझते हैं कि 75% जो हमारा ब्रेन होता है वो वाटर से बना होता है, राइट। और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक सॉफ्ट बॉइल्ड एग की तरह देखा है। मैंने देखा नहीं, साइंटिस्ट ने देखा और उन्होंने किताबें लिखी और हम पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और ये कैसे बनता है? अराउंड 100 मिलियन नर्व सेल्स इसके अंदर होते हैं। 100 बिलियन, नॉट मिलियन, बी फॉर बॉम्बे, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, राइट। हर एक न्यूरॉन जो है वो अराउंड 1,000 से 1 लाख कनेक्शंस अदर न्यूरॉन्स के साथ बना के चलता है। इसको मैं एग्जांपल दूंगा, इसको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स भी बोलते हैं और न्यूरो सर्किटरी भी बोलते हैं इसको। एक इंसान है, हम हैं, तो हमारा अपना एक नेटवर्क होता है ना। नेटवर्किंग बिजनेसेस भी होते हैं आजकल। लोग क्लब में जाते हैं नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, एवरेज पर्सन फोकस ऑन नेटवर्थ बट सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन नेटवर्क्स। क्योंकि उनको मालूम है नेटवर्क मेरा अगर अच्छा है तो नेटवर्क तो अपने आप अच्छी हो ही जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? तो नेटवर्किंग बहुत हमारे न्यूरॉन ब्रेन्स करते हैं। तो 1,000 से 1 लाख न्यूरॉन्स के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। अब हर एक न्यूरॉन जो है, ईच न्यूरॉन, वो अपने आप में एक यूनिक बायो कंप्यूटर है। हम सबने सुना माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, लेकिन हर न्यूरॉन एक छोटा सा कंप्यूटर है। और उसकी स्टडी जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 60 मेगाबाइट्स ऑफ रैम उसकी अपनी होती है। अभी हम बेटे के लिए लैपटॉप देख रहे थे तो 8 GB रैम, 16 GB रैम रैंडम एक्सेस हो रही है। तो हर न्यूरॉन की 60 मेगाबाइट्स, एंड इट कैन प्रोसेस hundreds of thousands of functions per second। एक मैं सेशन अटेंड कर रहा था, कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि अगर माइंड जैसा कंप्यूटर बना दिया जाए तो कैसा रहे। तो जो माइंड के एक्सपर्ट थे वो कहते हैं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप इतना, मतलब इतना जबरदस्त माइंड के अंदर फंक्शनिंग होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे आज। इसको बोलते हैं, पहला सिनेप्टिक कनेक्शंस, लिख लीजिए आप इसको, और कभी फ्यूचर में आप स्टडी करना है। सिनेप्टिक कनेक्शन का मतलब क्या है? एक सिनेप्स गैप होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। हमेशा वो आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं होता, हल्का सा गैप रहता है, उसको सिनेप्स बोलते हैं। जहाँ पे वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। तो जहाँ वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है उसको सिनेप्टिक कनेक्शन बोलते हैं। जैसे जैसे हम कोई चीज नई, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम कोई चीज नई सीखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमारे न्यूरॉन एक नया कनेक्शन बनाते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में गए, नए लोगों से मिले, कार्ड्स एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई, तो आपका एक नया कनेक्शन बना। कैन यू रिलेट? लोगों से हम मिलते हैं, नए लोगों से जब तक नहीं मिलेंगे नए कनेक्शन नहीं बनेंगे हमारे। अब जो वो नए कनेक्शन बनते हैं उस प्रोसेस में, जैसे हम कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कुछ इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल कार्ड हो गया, जैसे हम विजिटिंग कार्ड अपना देते हैं, ठीक है। अब वो जो कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन। अब जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, हम उसमें दो चीजें होते हैं, एक लर्निंग और एक रिमेम्बरिंग। तो जब हम सीख रहे होते हैं किसी चीज को, तो वो एक कनेक्शन बनता है हमारा। लेकिन अगर उसी काम को बार बार करेंगे तो वो रिमेम्बरिंग और मेमोरी बन जाती है। जैसे आप शादी पार्टी में कहीं किसी से मिले, एक बार ही मिले, कार्ड एक्सचेंज होगा, एक कनेक्शन, लर्निंग हुई एक दूसरे के बारे में। लेकिन अगर आप उस बंदे से दोबारा नहीं मिल रहे हैं तो क्या आप उसको याद रख पाते हैं? यस और नो? कि जिनकी वीडियो ऑन है, नहीं याद रहता है ना हमारा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस बंदे से रिलेशनशिप बने, इसको एग्जांपल मैं लेता हूँ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, लड़का लड़की कहीं मिले, यंग, तो आपस में जान पहचान हुई। ट्रू स्टोरी, हमारे एक फ्रेंड है, उनके बेटे की शादी ऐसी हुई थी। वो अपने फ्रेंड की किसी शादी में गया था, वहां उसकी लड़की की वो फ्रेंड आई हुई थी। दे जस्ट मेट ईच अदर, सेम प्रोफेशन से, कार्ड नंबर से एक्सचेंज हो गए। उस समय कुछ ऐसा नहीं था, दे, बट आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें होनी शुरू हो गई। बार बार करते करते टुडे दे आर मैरिड। ऐसे होता है।
तो आप अगर अपने कनेक्शंस को बार बार, उसी चीज को बार बार जब आप करते हैं तो आपकी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कनेक्शंस है ना, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं, और उसके साथ साथ आपके ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, याद रखिएगा। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारी थॉट होती है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी थॉट जो है एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं न्यूरो, लिख लीजिए, न्यूरो। मैं गूगल सर्च मार रहा था तो कहता है कि 100 से ज्यादा तरह के, मतलब न्यूरो, न्यूरोपेप्टाइड्स आगे हम डिस्कस करेंगे, केमिकल्स हमारे थॉट से बनती हैं ब्रेन के अंदर। कुछ एग्जांपल न्यूरो के हैं, सेरोटोनिन आप सबने सुना होगा, हैप्पी केमिकल, डोपामिन, एंडोर्फिन, हिस्टामिन, आजकल जिनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है वो एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट लेते हैं, हिस्टामिन एक्टिवेट ज्यादा हो रहा है उनका, राइट। तो ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूरो होते हैं। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, न्यूरो, जो एक, अब आप इसको सोचिए, ट्री है, ट्री में रूट्स हैं और पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब न्यूरॉन जो है वो एक ब्रांच पे है अगर, तो जैसे ही न्यूरो बनता है हमारे ब्रेन, एक थॉट से न्यूरो आया, तो वो एक ब्रांच न्यूरॉन की जो होती है वो सिनेप्टिक गैप को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन्स के रूट में जाती है। ब्रांच टू ब्रांच कनेक्ट नहीं कर रही है, एक ब्रांच जाएगी न्यूरो दूसरे के रूट में, रूट्स में जाने से क्या होता है, उस पेड़ में जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबसे कनेक्ट हो गया वो, राइट। क्लैरिटी हो रही है आपको? अब जब जैसे ही वो उसको गैप को ट्रांसफर करते हैं, गैप को पार करते हैं, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल बोल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फायर होती है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे निकलता है उसमें वो जाती है। जब हम सेम थॉट बार बार सोचते जाते हैं तो न्यूरॉन्स जो हैं वो सेम वेज में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए सेम वे में फायर करते हैं, कहते हैं न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर। लिख लीजिए, लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर, बार बार कोई लड़का और लड़की आपस में मिल रहे हैं तो दे वायर टुगेदर, इकट्ठे हो जाते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है उनके अंदर, राइट। अब उससे एडवांटेज क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि आपस में बॉन्डिंग बन गई। जैसे एग्जांपल मैं लड़का लड़की का देता हूँ, शुरू में मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, जब वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं तो बीवी की आंखों के इशारों से पति को पता लग जाता है बीवी क्या कहना चाहती है। एनी जेंट्स, कैन यू रिलेट विद मी अमित? यस और नहीं? अभी तलब बात करा हुआ है। तो वो क्या हुआ, जब इतने क्लोज आ गए तो कम्युनिकेशन बहुत इजी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए न्यूरॉन्स बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक पोटेंशिएशन, ये साइंटिफिक वर्ड है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिनेप्टिक पोटेंशिएशन, राइट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है यहाँ पे। अब वो जो पेड़ है पूरा का पूरा, तो उस पे एक इंफॉर्मेशन आ गई, उस पेड़ से दूसरे पेड़ पे गई तो पता लगा जंगल ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो एक थॉट के साथ एक्टिवेट हो गए। विजुलाइज कर सकते हैं आप? कहते हैं जब व्हेन जंगल ऑफ न्यूरॉन्स फायर इन यूनिसन, एक ही फ्रीक्वेंसी पे जब वो फायर करते हैं एक नई थॉट को सपोर्ट देने के लिए जो आप बार बार सोच रहे हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक नया केमिकल बनता है, प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ज्यादातर केमिकल सब प्रोटीन ही बोलते हैं उसको। जो हमारा न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल था, याद है आपको स्टार्टिंग में, नर्व सेल, उस नर्व सेल में एक और केमिकल बनेगा। अब ये प्रोटीन जो है ये क्या करता है, ये जो नर्व सेल का न्यूक्लियस होता है, इतनी साइंस तो आपको याद होगी, सेल का जो सेंटर है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, याद है सबको साइंस? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, याद है किसी को? डीएनए होता है हमारा, राइट। अब क्या हुआ, जब वो केमिकल जो प्रोटीन जो था वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो वो डीएनए पे जाके लैंड करता है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, डीएनए क्या करेगा, अब इस प्रोटीन के कारण, इस केमिकल के कारण उसको एक सिग्नल मिलता है और वो जीन्स को स्विच ऑन कर देगा। जीन्स आपने जेनेटिकली डिजीज है, आपको जेनेटिकल डिजीज है, तो जीन्स क्या है,
जीन्स की जॉब क्या होती है पता आपको? जॉब ऑफ जीन्स इज टू मेक प्रोटीन्स। वो भी एक प्रोटीन बनाता है, जीन को सिग्नल मिला, जीन ने अलग ही केमिकल बनाना शुरू कर दिया। अब वो जीन क्या प्रोटीन बनाता है, वो पता क्या करता है? ये प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को मेंटेन करता है। जीन्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी हाइट, ये आपकी जीन्स डिसाइड करते हैं। उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इस चीज को ऐसे ही करना है। जैसे कहते हैं ना, माँ बाप से हमारी शक्ल मिलती है, वो जीन्स जीन्स ही हमारे रेप्लिका करते हैं, राइट। अब एक लाइन लिखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन सिखाने जा रहा हूं मैं। एज सुन एज यू थिंक अ न्यू थॉट, जैसे आप एक नई थॉट सोचते हो, यू बिकम चेंज्ड, आप चेंज हो जाते हो। कैसे? सबसे पहला चेंज क्या आया, आपके नए न्यूरॉन्स बने, तो न्यूरोलॉजिकली आप चेंज होते हैं। पहला चेंज क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो लेवल पे चेंजेस आएंगे। सेकंड चेंज क्या आता है, केमिकली यू चेंज, आपके नए केमिकल्स बनने शुरू हो गए एक थॉट से। एंड जेनेटिकली ऑल्सो, तीन चेंजेस आपकी बॉडी में इंस्टेंट शुरू हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकली, केमिकली एंड जेनेटिकली। जिसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, दैट मीन्स, लिख लीजिए लाइन, बाय थॉट अलोन, by thought alone you can personally activate new genes right away। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए। आप सिर्फ थॉट नहीं डेवलप करो, आपके जीन्स नए बनने शुरू हो जाते हैं। कमाल की चीज है ये, है ना। आप उनको एक्टिवेट कर देते हो नए जीन्स को, जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट, एडिंग न्यू थॉट, राइट। अब एक नोबेल लॉरिएट थे, डॉक्टर एरिक कैंडल, एमडी थे। उन्होंने एक सिंपल सी रिसर्च निकाली, यहाँ पे रिपीटिशन की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई कि जब भी एक न्यू आपकी थॉट आती है, तो वो अराउंड 1300 कनेक्शंस बनाती है। एक स्टडी की उन्होंने, सिनेप्टिक कनेक्शन जो हैं वो 1300 बनते हैं एवरेज। और जैसे ही आपने उसको रिपीट किया, वो 26 हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर 3 हफ्ते तक आपने उसको रिपीट नहीं किया, तो वापस 1300 हो जाते हैं। उसका मतलब सिंपल हुआ, आप किसी बंदे से मिले, आपने उससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी शुरू की, आपकी दोस्ती बननी शुरू हो गई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कनेक्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 हफ्ते में दोबारा वो नहीं मिले, तो वापस से सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल पे या एक्वेंटेंस लेवल पे आ जाएंगे, फ्रेंडशिप स्ट्रांग नहीं बनेगी उनकी। तो मैसेज क्या है, अगर आप किसी थॉट को परमानेंट करना चाहते हैं, तो सीक्रेट क्या है? हम लोग अपने डीएसपी में, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, 2 शब्द बताते हैं। क्या है वो 2 शब्द, कोई बता सकता है? रिपीटिशन विद इमोशंस। लिख लीजिए वर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं। रिपीटिशन होना चाहिए वो, लेकिन इमोशंस के साथ होना चाहिए। हाँ, लड़का और लड़की आपस में मिल रहे हैं, खाली मिल रहे हैं, इमोशनली अटैच नहीं है, तो वो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, लिख लीजिए आप, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंटिन्यूली अपडेट। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी नई रहे, यंग सेल्स रहे, नए न्यूरॉन्स, नए जीन्स बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंटिन्यूली अपडेट, रिव्यू। अपडेट तो की, लेकिन रिव्यू भी करना है, एंड रिमेंबर। और रिमेंबर कैसे करोगे? रिपीटिशन से। 3 हफ्ते में आप उसको बार बार पढ़ोगे, तो वो रिमेंबरिंग वाले स्टेज पे आ जाएगा मेमोरी में। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंटिन्यूली अपडेट, renew and remember our new thoughts, choices, behaviors, habits, beliefs and experiences if we want them to solidify in our brain। तो क्या क्या अपडेट, रिव्यू और एक रिमेंबर करना है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले न्यू थॉट्स, थॉट्स के बाद है चॉइसेस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। बिहेवियर, हैबिट्स, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब ये क्यों? तो एक लाइन लिखिए, पर्सनैलिटी का संधि विशेष बताता हूं मैं आज आपको। पर्सनैलिटी लिखिए, पर्सनैलिटी इसको बोलते हैं पर्सनल रियलिटी।
पर्सनैलिटी का मतलब है पर्सनल रियलिटी। लिख लिया आपने? अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको ध्यान से समझिए, नजर आ रहे हैं आपको? गिव मी थम्स अप। राइट, ओके। अब इसको ध्यान से समझिए क्या है। हमने क्या बोला? पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। ठीक है। अब आपकी रियलिटी सेम रियलिटी है, आपकी आपकी सेम पर्सनैलिटी क्या दर्शाती है कि आपकी थॉट्स सेम है। आपकी सेम सेम थॉट से क्या होगा? सेम चॉइसेस बनेंगे आपकी। सेम चॉइसेस से क्या होगा? आपके सेम एक्शंस होंगे, और बिहेवियर एक्शंस के साथ ही बिहेवियर बनेगा आपका। और जो एक्शन और बिहेवियर आप लेते जाएंगे उसी से आपको सिमिलर तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और सेम फीलिंग्स मिलेंगी। जैसे होता है कि ये लोग सेम रेस्टोरेंट में जाएंगे, छुट्टी मनाने रोज गोवा पहुंच जाएंगे, एक ही जगह है, हॉलीडे होम लिया हुआ उन्होंने, हर हर गर्मियों में वहीं शिमला मैंने मकान ले लिया, वहीं जा रहे हैं हम। तो सेम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, यस और नो? उससे सेम फीलिंग्स आ रही हैं। अब ये जो सेम फीलिंग्स होती हैं, ये क्या करते हैं? इट ड्राइव सेम थॉट्स। फीलिंग से थॉट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे थॉट्स और फीलिंग के कंसेप्ट को, बड़ा अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको, काफी क्लैरिटी होगी। तो अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कोई टाइप करके बता सकता है चैट बॉक्स में? आप पर्सनैलिटी अगर अपनी चेंज करना चाहते हो, एग्जैक्टली आपको रियलिटी चेंज करनी पड़ेगी। न्यू रियलिटी बनेगी तो न्यू पर्सनैलिटी बनेगी। अब न्यू रियलिटी कैसे बनेगी? देखिए आप, नई थॉट्स, सोचने का तरीका चेंज करो। हम जो हमारा जो डीएसपी प्रोग्राम है, अभी मैं बताऊंगा आपको, और एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? आपको नए तरीके से सोचने का तरीका बता रहे हैं। जब आप न्यू थॉट्स लेंगे तो आपकी चॉइसेस नहीं होंगी, एक्शंस नहीं होंगे, बिहेवियर्स नहीं होंगे, एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, और नई फीलिंग्स जब आती हैं, ये इंस्पायर करते हैं आपके नई थॉट्स को। तो उससे एक लूप कितना इंटरेस्टिंग बन गया। तो न्यू थॉट्स जब तक नहीं आएंगे हमारी रियलिटी चेंज नहीं होगी। हमारी रियलिटी चेंज होगी तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी। इज मेकिंग सेंस? कितने लोग के लिए बल्ब ऑन मोमेंट है? बीओ लिखो, टाइप करो चैट बॉक्स में, बल्ब ऑन मोमेंट। यस यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने कि पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए पर्सनल रियलिटी को चेंज करना जरूरी है। और उसका सिंपल तरीका है, अपने थॉट्स को चेंज करें हम। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ते हैं इसके ऊपर हम। तो अब यहाँ क्या करना है हमें? दो स्टेप लिखवा रहा हूँ आपको, लिखिए। सबसे पहले लिख लीजिए, पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ, एक जस्ट बता देते हैं इजी रहने के लिए, पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ हाउ यू, 3 पॉइंट्स मोटे मोटे बता रहा हूँ, हाउ यू थिंक, हाउ यू एक्ट, एंड हाउ यू फील। TAF, टैफ। पर्सनैलिटी किससे बनती है? मेरी थिंकिंग से, मेरे एक्शन से, और मेरी फीलिंग से। मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो है, दिन में कितने बार अपनी फीलिंग्स को चेक करें। कई लोगों ने देखी हुई है, 300 बार। आई हैव ब्यूटीफुल कंटेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, जरूर जाएं, सुनील सुखीजा लोहे के नाम से है। अब दो स्टेप अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको टू चेंज योर पर्सनैलिटी। स्टेप नंबर 1 लिखिए, यू मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ द अनकॉन्शियस बिहेवियर। You must become conscious of the unconscious behavior. अनकॉन्शियस बिहेवियर का मतलब क्या है? जो आपकी अनकॉन्शियस हैबिट बन चुकी है। हैबिट्स कैसे बनी है आपकी? सेम वे बार बार सोचने से, सेम तरीका बार बार करने से। आप लोगों से, कई लोगों को ब्रश करने की हैबिट होती है, कई लोग राइट हैंड से ब्रश करते हैं, कई लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं, कई लोग जोर जोर से करते हैं, कई लोग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। कैन यू रिलेट विद मी?
वो अनकॉन्शियस बिहेवियर कैसे बना, बार बार उस काम को करने से वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर के लिए कॉन्शियस बनिए कि मैं कर क्या रहा हूं, हाउ एम आई थिंकिंग एट द सिचुएशन, मैं एक्ट कैसे कर रहा हूं, मैं फील कैसे कर रहा हूं, कॉन्शियस होना जरूरी है। स्टेप नंबर 2, मेक न्यू चॉइसेस, टेक न्यू एक्शंस एंड क्रिएट न्यू एक्सपीरियंसेस। हमारे एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम सिखाते हैं कि सिचुएशन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इट गेट्स द मीनिंग यू असाइन टू इट। तो चूज टू असाइन अ पॉजिटिव मीनिंग टू द सिचुएशन, उससे आपके एक्शंस और बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज चेंज हो जाएंगे और आपके एक्सपीरियंसेस भी नए बनने शुरू हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देख लीजिए अभी तक का जो हमने डिस्कस किया है। इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ, इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू लिटरली बिकम समवन एल्स। जब तक आप चेंज नहीं होंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। इज इट मेकिंग सेंस, यस और नो? तो अगर मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, लाइक वी हैव अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम FLDRP, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको आपकी नई हैबिट डेवलप करवा रहे हैं। आप नए हैबिट्स, नई चॉइसेस जब ले रहे हैं, नई हैबिट्स बन जाएंगी तो आप चेंज होंगे, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि थॉट्स आपके सेल्स तक को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये चेंज क्या इजी है? नहीं। इसको एक एनालॉजी मैंने दिया है कि आप लिखिए, आप चलो लिख सकते हो, मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको अभी। आप एक लेफ्ट साइड में लिखो ओल्ड सेल्फ, राइट, और राइट साइड में लिखो, बीच में गैप छोड़ देना, न्यू सेल्फ। क्लैरिटी हो रही है? ओल्ड सेल्फ लिखें लेफ्ट पे, पुराना मी, पुराना मैं, और नया मैं, मुझे नया बनना, लाइफ चेंज करनी है। तो अब इसके बीच में एक ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन बनाओ, जैसे पानी को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है ना, ऊपर लिखो रिवर ऑफ चेंज। आपको इस रिवर ऑफ चेंज को पार करके ही जाना पड़ेगा नया बनने के लिए। कोई स्टेप नहीं है कि यहां से वहां चले और हो गया ना, इट्स अ प्रोसेस। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये आप लिखें और इसको समझे। द गैप बिटवीन द ओल्ड सेल्फ एंड द न्यू सेल्फ, जो गैप है बीच में, ये गैप क्या है पता है? इज द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ योर ओल्ड पर्सनैलिटी। जब तक बायोलॉजिकली आपकी ओल्ड पर्सनैलिटी की डेथ नहीं होगी, आपका नयापन नहीं मिलेगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा एक फिनिक्स बर्ड का एग्जांपल आपने से कितने लोगों ने सुना है? इमेजिनरी बर्ड है, फिनिक्स का काफी एग्जांपल दिया जाता है, लिटरेचर में इसका जिक्र होता है। फिनिक्स एक ऐसी बर्ड कहते हैं कि वो जल जाती है, एशेस बन जाते हैं उसके, उसमें से वो नई पैदा होती है दोबारा। आप सर्च मारना गूगल पे, फिनिक्स, पी से स्टार्ट होता है, फिनिक्स। तो आपको अगर नया बनना है तो पुराने की डेथ करनी जरूरी है, नहीं तो नया कैसे बनेगा आप? लेकिन जब हम चेंज हो रहे होते हैं, रिवर को पार कर रहे होते हैं, तो दिक्कत कहाँ आती है? ओल्ड जो है वो नोन है, कंफर्टेबल है, फेमिलियर है, यस और नो? इतने सालों से करते आ रहे हैं। अब सपोज आपको मैं बोलूँ आज से आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, क्या कंफर्टेबल लगेगा आपको? अनकंफर्टेबल होगा ना आपके लिए। मैं कई बटन होते हैं, जैसे मैं बटन ऊपर से नीचे बंद करता हूँ शर्ट के, उनको बोलूँ नीचे से ऊपर बंद करो, तो कंफर्टेबल लगेगा? नहीं, अनकंफर्टेबल है, अनफेमिलियर। तो ओल्ड इज नोन और लिखिए न्यू इज अननोन। अभी बहुत अच्छे मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ लाइफ की, जो आपको हर जगह हेल्प करेगी। द बेस्ट वे टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर, लिखिए, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। आप कितने लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर को? तो द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। क्रिएट करो उसको, डैश डालो, हाइफन, नॉट फ्रॉम द नोन। नोन से क्रिएशन नहीं होगी, नॉट फ्रॉम द नोन बट फ्रॉम द अननोन वेयर पोटेंशियल एग्जिस्ट। पोटेंशियल अननोन में है या नोन में है? नोन में होती तो आप चेंज हो चुके होते ना, जितने रिसोर्सेज नोन के थे आप यूज कर चुके हो। अब आपको और बेटर बनना है तो आपको अननोन में जाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल वहां है।
जब आप अननोन में जाएंगे तब आप अपने आप को क्रिएट करेंगे, अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट डैश, नॉट फ्रॉम द नोन बट फ्रॉम द अननोन वेयर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स। पॉसिबिलिटीज तो अननोन में है, लेकिन जब लोग अननोन में स्टेप इन करते हैं तो वो पता है क्या, एकदम से अनकंफर्टेबल फील होते हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, बोला किसी ने, कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड ओवर हेयर। बोला कभी नई जगह जाते हैं, सपोज आप कंट्री चेंज करके जाते हैं, मेरे कजन ने शिफ्ट किया ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेट किया वाइफ के साथ, 2 साल तक उसकी वाइफ रोती रही वहां पे भाई साहब। शी वॉज मिसिंग हर फैमिली, हर पेरेंट्स, हर कल्चर, कोई दोस्त नहीं, यार नहीं, बड़े अनकंफर्टेबल हुए वहां पे वो। और ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जो थॉट उनके माइंड में है कि बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो एक थॉट ही तो है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे जो सेशन चलते हैं मंडे और थर्सडे को, रीड बुक्स विद मी, उसमें मैंने अभी तक यही समझाया आपको कि एक थॉट की कोई वैल्यू नहीं जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वो मतलब पावरलेस है थॉट आपकी। लेकिन जैसे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस थॉट को, तो आप क्या करोगे, यू स्लिप बैक इनटू द ओल्ड नोन। आप वापस से वहीं चले जाओगे और वहां पहुंचोगे, दिस फील्स राइट, बिकॉज वो फेमिलियर है ना, अब ठीक लग रहा है यार। लेकिन वो याद नहीं रख पाते हैं कि ये अनकंफर्टेबलनेस तो होगी, रिवर ऑफ चेंज के बीच में अनकंफर्टेबलनेस के बिना आपके डेथ नहीं हो रही है ओल्ड सेल्फ की ना। अब एक्चुअली एक लाइन लिखिए, चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ। once we understand that this discomfort, ये जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, केमिकल एंड इवन जेनेटिक डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ। कितनी पावरफुल लाइन है, देखिए इसको आप एनालाइज करिए। वंस यू अंडरस्टैंड दैट द डिस्कम्फर्ट, क्या है डिस्कम्फर्ट, इज एक्चुअली द डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ है। अब ओल्ड सेल्फ के अंदर किन चीजों से हमारी डेथ हुई, बायोलॉजिकल डेथ हुई, न्यूरोलॉजिकल डेथ हुई, केमिकली डेथ हुई और इवन जेनेटिकली डेथ हुई हमारी ओल्ड सेल्फ की। इसलिए डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है, इसका मतलब इट्स अ गुड न्यूज, यू शुड बी हैप्पी। यस, हम बोलते हैं टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसका मतलब मेरा पुराना खत्म हो रही है ओल्ड रियलिटी और न्यू रियलिटी डेवलप हो रही है, मैं नया बन रहा हूं। तो पुराने से नए में आने में डिस्कम्फर्ट इज द सिग्नल दैट यू आर ग्रोइंग। मेरे कोच ने बड़ी सी लाइन सिखाई थी मुझे, एकदम से याद आ रही है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो कहते हैं, सुनील, इफ यू आर नॉट डूइंग वन टास्क एवरी डे, हर रोज एक काम ऐसा करो जिसको करने से डर लगता हो आपको। अगर आप हर रोज एक काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसको करने में आपको डर लग रहा है, डोंट एक्सपेक्ट यूर सेल्फ टू ग्रो। कितनी पावरफुल लेसन था लाइफ का, पता है। हम चाहते हैं कंफर्ट जोन में रह के ग्रोथ हो जाए, विश रहती है, वो नहीं हो सकता। आप सबने देखा होगा, गोल चक्कर बना हुआ, उसमें लिखा कंफर्ट जोन और उसके बाहर लिखा हुआ है सक्सेस। कैन यू विजुअलाइज दैट? सक्सेस इज बियॉन्ड, आफ्टर, आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो डिस्कम्फर्ट जो है वो एक्चुअली में बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, केमिकल और जेनेटिकल डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ है। एंड वी हैव द पावर ओवर चेंज एंड वी कैन सेट आवर सेल्फ। जब आप ये हो जाता तो आप सोचिए कि सड़क, मुझे नदी के उस तरफ का, अगर आप गोल पे फोकस करेंगे तो ये डिस्कम्फर्ट आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। तो क्यों कर रहे हैं वो गोल जो है, वो इसलिए रिमाइंड कराना जरूरी है। विदाउट गोल यू विल स्लिप बैक टू योर ओल्ड सेल्फ, बिकॉज एक गोल मोटिव नहीं होगा ना, क्यों अनकंफर्टेबल हूं मैं। गेटिंग माय पॉइंट? लाइफ इज वाइड ड्रिवन, लाइफ इज पर्पस ड्रिवन। अब जब आप नए बन जाते हैं तो आपको दो चीजें नहीं मिलती हैं, लिखिए। बाय बिकमिंग न्यू सेल्फ वी गेट renewed mind and a renewed body also। आपकी माइंड के साथ साथ
बॉडी भी चेंज होती है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मतलब मैं पढ़ रहा था जब इसके बारे में मैं कह रहा हूँ क्या चीज बनाई है भगवान ने, बॉडी भी मतलब जैसा रवि जी कह रहे हैं ना, ये इतना समुद्र है, घुसते जाओ और अथाह समुद्र। मैं थैंक्स बोलता हूँ, सैल्यूट करता हूँ साइंटिस्ट को जो इतनी रिसर्च करते हैं हमारे लिए। बट दिक्कत यह है कि रिसर्च तो बेचारों ने कर दी, हमारे तक पहुंचती नहीं है, और पहुंच भी जाए तो हम उसको समझते नहीं है तो अप्लाई नहीं करते तो जैसा चल रहा हो, कहते हैं ढाक के तीन बाद, वैसी लाइफ चलती जा रही है। विशेष तो बहुत सारी हैं लेकिन वो चेंज हो ही नहीं रही लाइफ। अब लिखिए थिंकिंग एंड फीलिंग लूप। थिंकिंग एंड फीलिंग लूप, ये लूप है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको। एक लाइन लिख लीजिए, हेल्प रहेगी। थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन एंड फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। थॉट्स जो है ब्रेन की लैंग्वेज है, और फीलिंग जो है वो बॉडी की लैंग्वेज है। अब जब भी आप एक थॉट सोचते हैं, देखिए क्या बॉडी के अंदर चलता है हमारी, ध्यान से सुनिए अब आप। एवरी टाइम यू हैव अ थॉट, उस थॉट से क्या होगा, आपका ब्रेन जो है न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा। क्लैरिटी अभी हमने पढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे थॉट आई, एक न्यूरोट्रांसमीटर बना। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इसके साथ साथ एक और प्रोटीन बनता है जिसको मैंने बोला था न्यूरोपेप्टाइड। लिख लीजिए नाम, न्यूरोपेप्टाइड। तो थॉट से न्यूरोट्रांसमीटर बना, और यहीं पे एक और प्रोटीन बना, इसको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड। न्यूरोपेप्टाइड क्या करता है, ये बॉडी को एक मैसेज भेजता है। दिव्या आप तो साइंस टीचर हैं, सही बता रहा हूं ना मैं, है ना? अब न्यूरोपेप्टाइड जो है वो बॉडी को मैसेज भेजता है। अब जैसे ही बॉडी को मैसेज भेजता है, बॉडी को उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है। तो वो रिएक्शन कैसे करता है, एक फीलिंग की फॉर्म में रिएक्शन देता है, राइट? तो सीक्वेंस क्या बन रही है, थॉट आई, थॉट से न्यूरोपेप्टाइड आया, न्यूरोपेप्टाइड ने मैसेज भेजा बॉडी को, और बॉडी ने उसको रिएक्ट करके फीलिंग भेज दी वापस। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल याद आ रहा है, हमारे पड़ोसी ने घर में भल्ले बनाए, उसने बाउल के तरफ में भल्ले भेज दिए। अब वो उसका बर्तन आया तो हम खाली थोड़ी भेजते हैं उसको। हम कुछ तो वापस भेजते हैं, चावल डाल दिए, चीनी डाल दिए, हमारे यहाँ राजमा बने थे, हमने राजमा डाल के उसको वापस भेज दिए। ठीक है जी, ऐसी बॉडी ने फीलिंग भेज दी। अब मैंने अगर राजमा भेजे और साथ में चावल भी थे, मैंने एक डब्बा और भेज दिया साथ में, तो क्या वो डब्बा मेरे वापस आएगा माइंड से? वो फिर कुछ डाल के भेजेगा मुझे। ऐसे लेन देन चलता रहता है हमारा दिमाग और बॉडी के अंदर। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज बनाई है। अब जो फीलिंग गई, उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन ने एक और थॉट बना दी उससे मैच करती हुई। जैसी फीलिंग आपने उसको पॉजिटिव फीलिंग भेजी, उसने उससे मैच करते हुए एक और थॉट बना दी। लो जी, एग्जैक्टली टू दैट फीलिंग। इफ यू आर फीलिंग गुड, इट विल जनरेट मोर पॉजिटिव थॉट्स, यस और नो? अब जब वहां पे ऊपर गया, तो थॉट से क्या बन रहा है बताइए जरा मुझे। वो थॉट क्या बनाएगी, फिर न्यूरोपेप्टाइड बनाएगी। फिर न्यूरोपेप्टाइड फिर बॉडी को सिग्नल मैसेज भेजेगा, मैसेज उसके रिस्पॉन्स में फिर एक फीलिंग भेजेगी। इसको बोलते हैं थिंकिंग एंड फीलिंग लूप। अब बार बार सेम केमिकल मैसेज बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। उससे क्या होता है, यू थिंक द वे यू वर जस्ट फीलिंग। अब यहाँ पे कैच क्या है, ये तो लूप है, विशियस सर्कल है, इसको ब्रेक कैसे करें हम? क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल, नंबर वन थॉट, और नंबर टू फीलिंग। शो मी विद योर फिंगर्स, बताइए। थॉट आपके कंट्रोल में नहीं है। 60,000 थॉट्स हमारा माइंड अपने आप बनाता रहता है। हम उस थॉट को क्या मीनिंग देते हैं, वो हमारी फीलिंग को डिसाइड करता है। एम आई मेकिंग सेंस? मैं क्या बताता हूँ, सिचुएशन आई, आपको थॉट आई, उसके बेसिस पे आपकी फीलिंग। छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एक फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, बिजनेसमैन लोग थे वो। तो फादर था और उसके चार बेटे थे, एंड दे वर हैविंग अ
बिग बंगलो, और वो सोचते हैं कि इसको बेच के ना हम किसी और जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो बाप कहता है जी मैं ना आज बेचने जा रहा हूँ, पेपर साइन कर दूंगा और फिर पैसा मेरे पास आ जाएगा सारा, तो हम एक अपना अलग से कोठी लेके ना मल्टी स्टोरी बनाएंगे, बिकॉज इसमें सिंगल फ्लोर है, कमरे छोटे छोटे हैं, परिवार बड़ा होता जा रहा है, राइट। अब शाम को एक भाई वापस आ रहा होता है तो देखता उसके घर में आग लगी हुई है। ठीक है जी। अब आग लगी हुई है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? सिचुएशन है, लेकिन उसने क्या मीनिंग असाइन किया उसको, कि अब तो घर बिक चुका है, हमारा थोड़ी है। जिसने खरीदा है वो रोएगा, हम क्यों रोएंगे भाई, हमें तो पैसे मिल गए, पापा ने सुबह डील कर दिया है, पैसा आ गया होगा हमारे पास। सिचुएशन वही आग लगी हुई है, लेकिन उसकी फीलिंग्स खुशी वाली हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी देर में एक दूसरा भाई आता रोता रोता, वो कह रहा तू क्यों रो रहा है, पागल है, आप तो बिक गया। कहता है नहीं भैया, मकान पापा साइन करने गए थे, वो बंदा ही नहीं आया, तो आज डील ही नहीं हुई है। अब वो फिर रोने लग जाता है। जो पहले नहीं रो रहा था, अब वो रोने लग गया। तो सिचुएशन पहले भी मकान में आग लग रही थी, वो नहीं रो रहा था। जब उसको पता लगा तो उसका मीनिंग चेंज हो गया और वो रोने लग गया। क्लैरिटी हो रही है? अब वो रोने लग गया और दोनों भाई रो रहे हैं, इतनी देर में फादर आते हैं, वो चुपचाप खड़े होते हैं। कह रहे हैं पापा आप रो नहीं रहे। कह रहा है मैं क्यों रो, मैं भी डील साइन करके आ रहा हूँ। वो जो रो रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो आप समझ रहे मेरी बात क्या है? क्या सिचुएशन का अपने आप में कोई पावर है? एक लाइन लिख लीजिए, एवरी सिचुएशन इज न्यूट्रल, इट गेट्स द मीनिंग यू असाइन टू इट। आप जब तक उसको मीनिंग पॉजिटिव नहीं देंगे, वो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव नहीं बनेगी। आप नेगेटिव मीनिंग देंगे तो सिचुएशन नेगेटिव बन जाएगी। हम सब ने कहानी सुनी है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, कि थॉमस अल्वा एडिशन की रिसर्च लैब में आग लग गई थी। तो थाउजेंड्स उनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, और सारा कि उस समय तो कंप्यूटर होते नहीं थे, हाथ से लिखते थे फॉर्मूले, सब जल गए। बट थॉमस अल्वा एडिशन मुस्कुरा रहे थे। लोग कहते हैं आप परेशान नहीं हो रहे, आपकी लैब जल गई, सारे रिसर्च पेपर जल गए आपके। वो कह रहे हैं भगवान ने चलाया, बिकॉज भगवान कह रहा है कि सारे तेरी थ्योरी गलत थी, तू फ्रेश स्टार्ट कर, टाइम वेस्ट मत कर, नया शुरू कर। तो थॉट कंट्रोल में है या फीलिंग कंट्रोल में है, बताइए अब आप मुझे। एग्जैक्टली exactly. फीलिंग कंट्रोल में रखने के लिए आपको क्या करना है? मेंटल जिमिंग करनी है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मौसम चेंज हुआ आजकल, भावना जी आपको भी बुखार हुआ था, राइट। और कितने लोगों का गला खराब, टेम्परेचर कितने लोगों का हुआ, हमारा तो नहीं हुआ। वाई? बिकॉज हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को हाई रख के चलते हैं हमेशा। वी फॉलो आवर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन, सब कुछ, वाटर, जो हमारे 7 कॉम्बिनेशन लॉग FLDRP में हम आपके सेट करवाते हैं। इसलिए हम चैलेंज करते हैं आपको कि आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज हो, कोई भी मीन्स कोई भी, अगर आप ये 7 कॉम्बिनेशन लॉग को सेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कोच, हैबिट्स डेवलप करके, बॉडी अपने आप ठीक कर देगी। आपको समझ में आ रहा है बॉडी में कितनी पावर है? उसके साथ साथ जो मेंटल जिमिंग जो हम शुरू करवाते हैं आपको, जिसके अंदर DSP इज वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँ, अगर आपको लग रहा है कि न्यू सेल्फ बनाना है, न्यू रियलिटी बनानी है, तो DSP में अगर आप नहीं हैं तो DSP को जरूर ज्वाइन करें। और DSP के अगर आप हैं और आपको इस चीजों पे पता लग रहा है, तो एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स विल गिव मोर वैल्यू, इन डेप्थ नॉलेज, जिससे आपका ये जो मीनिंग असाइनिंग की जो पावर है ये और बढ़ जाएगी। तो मेंटल जिमिंग जब आप करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? वो लाइन जो पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर है, द बेस्ट वे टू प्रोडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट योर सेल्फ। आपके अंदर पावर है अपना फ्यूचर क्रिएट करने की, बट उसके लिए आपको न्यू थॉट्स, न्यू चॉइसेस, न्यू बिहेवियर्स, न्यू एक्शंस, न्यू एक्सपीरियंस, उससे न्यू फीलिंग्स आएंगी। अब न्यू कहाँ से आएगा? क्या लाइफ में हम कोई वैलिडेशन ले रहे हैं क्या? कहीं से हम स्ट्रक्चर्ड वे में सीख रहे हैं? कहाँ से? कौन है हमारा लाइफ कोच, बताइए आप मुझे, है कोई लाइफ कोच हमारा? कोई नहीं है।
व्हाट्सएप बाबा, पहले गूगल देवता थे, अब व्हाट्सएप बाबा आ गए हैं। क्या सीखते हैं व्हाट्सएप बाबा से? मैसेज आया, पढ़ा उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अंदर डालते नहीं है, फट से फॉरवर्ड कर देते हैं। अंदर घुसा ही नहीं वो, फट से फॉरवर्ड हो गया वो। और वही मैसेज घूम फिर के फिर आता, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था। यस, कितने लोग कह रहे हैं पढ़ा था, लेकिन क्या अप्लाई किया? अभी एक लाइन लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। 14% जो सक्सेस है वो आपकी टैलेंट से आती है। 14% सक्सेस जो है वो टैलेंट से आएगी, लेकिन 86% आपकी सक्सेस एनवायरनमेंट से आएगी। जब तक आप उस एनवायरनमेंट में नहीं है, आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो अब जो मुझे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने थे मैंने बता दिए। अब मेरे पास एक पीपीटी है जिसको मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। तो कितने लोग रेडी हैं कि पीपीटी आज दिखाएं और उसको हम थोड़ा सा, अगर आधा घंटा एक्सटेंड भी हो, 15-20 मिनट, यू आर ओके विद, डू यू गिव मी द परमिशन टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन? बाकी अभी मैंने आपको बोला 1 बजे अगर आप क्विट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है उसके अंदर। तो शैल आई स्टार्ट द पीपीटी विद योर परमिशन? चलिए जी। अब आप चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए फटाफट। कितने लोग को लगता है हम एजुकेटेड हैं? चैट बॉक्स पे ई टाइप करके भेजो फटाफट, थोड़ा सा एक्टिव हो, मजा आएगा इसके अंदर। आप जितना चैट बॉक्स पे एक्टिव होगे ना, तो आपका रिटेंशन ज्यादा रहेगी। राइट। चैट को एवरीवन कर दिया मैंने, सबको नजर आता रहेगा आपका मैसेज। गुड। अब एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़िए। आप फटाफट पढ़े, मैं नहीं बोलूंगा। पढ़ो, वो पढ़ोगे तो रिटेंशन, न्यू सीखोगे ना, पढ़ने से सीखोगे। तो पढ़ो मत, बोल बोल के पढ़ो, लिप मूवमेंट नजर आनी चाहिए मुझे आप सबके। एक एजुकेटेड पर्सन वो नहीं है जिसने कोई जनरल स्पेशलाइज नॉलेज ले ली, डॉक्टर बन गया, एमडी बन गया, डीएम बन गया, बड़ी नॉलेज है जी बंदे का, उसको एजुकेटेड मैन नहीं बोलते कभी भी। एजुकेटेड मैन क्या है? जिसने अपनी माइंड की फैकल्टीज को डेवलप किया टू एक्वायर एनीथिंग दे वांट और इट्स इक्विवेलेंट विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। गलत तरीके से नहीं, किसी का नुकसान पहुंचा के नहीं, अपनी ब्रेन माइंड पावर को डेवलप किया, समझा, उसको डेवलप किया, और वो जो चाह रहा है वो एक्वायर कर सकता है। आई रिपीट, एनीथिंग ही वांट्स, ही और शी, जो भी आप कहना चाहें। फैकल्टी क्या होते हैं हम सब जानते हैं, टीचर होती है ना। ज्यादातर लोगों ने फैकल्टी का नाम टीचर समझा हुआ है, लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग है इनहेरेंट पावर इन अ बॉडी और ऑर्गन। ये भी डिक्शनरी मीनिंग है इसका, इनहेरेंट पावर इन अ बॉडी और ऑर्गन। एक्वायर का मतलब है टू ऑब्टेन। मेरे पास नहीं थी लेकिन मैंने एक्वायर किया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। विद्या अथवा अभ्यास से प्राप्त की हुई शक्ति। तो आप किसी भी चीज को विद्या और अभ्यास से अगर प्राप्त करते हैं तो आपकी फैकल्टी डेवलप होती है, मेंटल फैकल्टी आप डेवलप कर सकते हो। राइट। जैसे हम जिम जाते हैं, बॉडी डेवलप करते हैं, तो बॉडी के अंदर मसल्स तो हैं, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आपको कहते हैं ना सेम पार्ट की एक्सरसाइज लेग्स की 2 बारी करनी चाहिए, तो वो पार्ट डेवलप शुरू हो जाता है आपका। लेकिन क्या पावर थी? है, सबके अंदर है। जो प्रैक्टिस करेगा उसकी डेवलप हो जाएगी, जो नहीं करेगा उसकी डेवलप नहीं होगी। सिंपल है। वांट्स क्या है? सबसे पहले तो क्लैरिटी देखिए, आपको चाहिए क्या। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देना चाहता हूँ और एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखें जो आपको चाहिए अगले 12 महीने के अंदर अंदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 चीजें तो लिखनी है यार, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? लाइफ में ग्रो करने के लिए। ग्रोथ किसके लिए चाहिए क्या हमें? 12 महीने में, चलो आसान करते हैं,
जिसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए लोग भाग रहे हैं, पैसा किसके लिए चाहिए आपको, लिखना शुरू करिए आप फटाफट। और मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ, मेजोरिटी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू राइट मोर देन 5 to 7 थिंग्स। 7 तक भी पहुंच जाओ तो गनीमत है, नहीं लिख पाएगा बंदा, क्योंकि हमने कभी स्टॉप एंड थिंक किया ही नहीं हमें चाहिए क्या। इसका मैं सिंपल आपको सोल्यूशन बताता हूँ एक। कुछ भी आपको जो चाहिए उसको आप कहाँ लिखो, एक ड्रीम बुक बनाओ, एक अच्छी सी स्क्रैप बुक खरीदे, उसमें लिखना शुरू करें 4 एरियाज में। जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, किसके लिए मुझे टाइम चाहिए, जिसके लिए मुझे टाइम और पैसा दोनों चाहिए, कहाँ ट्रैवल करना चाहोगे, चैरिटी करना चाहोगे, एंड द पर्सन यू वांट टू बिकम, क्या क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, बुक रीडिंग करना चाहते हो, आप एक फिलांथ्रोपिस्ट बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लिखो। उससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है कि चाहिए क्या मुझे लाइफ के अंदर। माइंड हमने जैसे डिस्कस किया क्या है, कंप्यूटर की तरह है, जिस एक फैक्ट्री है जिसमें 2 तरह की थॉट्स बनते हैं, बताया मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट, 2 हमारी थॉट फैक्ट्रीज हैं। मैंने बताया आपको थॉट से आपकी डेस्टिनी बन रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की दोनों की थॉट्स आती हैं। तो माइंड के एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर के अंदर कीज हैं, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की 5 कीज हैं, आंखें, कान, माउथ, नोज और स्किन। रेड कलर से मैंने माउथ किया हुआ है, स्पीक, जो हम बोलते हैं, इससे सब जो हम बोल रहे हैं वो हमारे शब्द जो हैं हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। अब मैं वो सेंटेंसेस दिखाऊंगा, आप सबने उसको जोर से पढ़ना है, और आपने कोई भी सेंटेंस कभी बोला हो, काउंट किया हो, तो एक नंबर लिख लीजिए अपनी डायरी में, और चैट बॉक्स में मुझे फटाफट स्कोर बताइएगा, देखते हैं कौन जीतता है। डन, एवरीवन रेडी टू पार्टिसिपेट। ध्यान से पढ़िएगा आप स्टेटमेंट्स को, आप पढ़िए। जॉब इज वेरी डिमांडिंग, बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं है। अगर आप जॉब में तो बहुत बड़ा बॉस ही है यार, सैलरी नहीं बढ़ती, जाने का टाइम फिक्स है, आने का कोई टाइम नहीं है, सुबह चाय ना मिले तो सर दर्द शुरू हो जाता है, मेरा तो वजन ही नहीं होता, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, दवाई असर ही नहीं कर रही, सुना है? डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा बीमारी क्या है यार, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे पता है काम करेगा ही नहीं कभी जिंदगी में, मेरे लिए तो कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मुझे लोगों के सामने बात करने में हिचक होती है, मैं जो भी खा दूं सीधा मेरे पेट में जाके चिपक जाता है यार। सुना है? जो भी मैं करूं मेरा वेट लूज नहीं होता है, मैं बहुत शाई हूँ, मेरा डेस्क हमेशा मैस से भरा रहता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं, मैं सेलिंग नहीं कर सकता। ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, पता। जैसे मैं लोगों के सामने खड़ा होता हूँ एकदम मैं फ्रीज हो जाता हूँ, मुझे शब्द नहीं निकलते। आई हेट माई जॉब, बताइए, जो नौकरी पैसे दे रही है उसे वेट कर रहे हैं, बताओ। ये सीजन चेंज होने में तो पक्का मुझे बुखार होना ही होना है, पता है। मैं डेट बता सकता हूँ, मेरा एक दोस्त कहता है मैं डेट बता सकता हूँ सुनील जी, इस पीरियड में मुझे होगा ही होगा पक्का। आज की डेट में किसी विश्वास नहीं कर सकते आप, राइट, जमाना बड़ा खराब है, बार बार ये सेंटेंस कहीं भी बोले हैं। अब फटाफट मुझे स्कोर लिख के बताए चैट बॉक्स में, तभी मैं आगे चलूंगा। 2-4 लोग लिखो फटाफट क्या स्कोर आया, कितने सेंटेंसेस आपने बोले। वेल ऑल्दो मैं फटाफट चल रहा था, बट देखते हैं कितने लोग ऑनेस्ट हैं। 8, मोस्टली ऑल। तो आप जीत गए मैडम, फिर तो मोस्टली ऑल अगर बोल दिया आपने तो। चलो गुड, कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, नो इश्यूज। अब मैं आपको एक कोटेशन लिखवा रहा हूँ, लिख बता रहा हूँ, उसको सबने जोर से पढ़ना है, ठीक है? सब बोलो जोर से। अब मुझे सुनाई दे रहा है चाहे आप म्यूट में हैं, जितनी नेगेटिव बातें आप अपने आप से करते हैं वही अगर आप किसी और से करें तो शायद जिंदगी में आपको कोई दोस्त नहीं होगा, पता है। अपने आप को इतना क्रिब करते हैं, कंडेम करते हैं, मतलब वी बीट आवर सेल्स अप, बार बार अकेले में बातें करते रहेंगे। योर टॉक्स और योर थॉट्स, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो माइंड में अपने बारे में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सोचिए आप मुझे। अब मैं आपको 5 पिक्चर दिखा रहा हूँ, टाइम नहीं है कि आपको मैं अलाउ करूं, तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा, पिक्चर आप सब समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। हाथी की स्टोरी आप सब जानते हैं कि जब वो छोटा होता है, जंगल से उसको बांधते हैं, कैसे जंजीर से बांधते हैं जिसको वो तोड़ नहीं सकता। अब वो कोशिश करता है उसको तोड़ने की, क्योंकि जंगली जानवर है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर वो टूटती नहीं है जब उससे, तो उसके ना जख्म हो जाते हैं, खून निकलना शुरू होता है और पेन होती है उसको बहुत अनबियरेबल।
जब उसको खूब पेन होती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंड में वो बिलीफ सेट कर लेता है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता, तो थोड़ी देर बाद उसको तोड़ने की कोशिश भी बंद कर देता है। और कुछ टाइम बाद जब जानवर बड़ा हो जाता है, सिंपल रस्सी से उसको बांध देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसको तोड़ के जाता नहीं है, कि उसने अपने माइंड में एक लिमिट सेट कर दिया है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, आई कांट ब्रेक दिस। तो कई बार अपने माइंड के अंदर हम ऐसी लिमिट सेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट ट्रायल एंड फेलियर, कि ये मेरे बस की नहीं है यार। एक बार कहीं बोलने की कोशिश की, नहीं बोल पाए, लगा जब मैं बोल ही नहीं सकते। प्रैक्टिस नहीं करते, अनकंफर्टेबलनेस को अवॉइड करते हैं, वापस ओल्ड सेल्फ में चले जाते हैं, तो ग्रोथ कहाँ से होगी फिर हमारे। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव थॉट्स के एग्जांपल देखिए कितने कहाँ तक खत्म हो जाते हैं, कहाँ तक इम्पैक्ट। एक स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है, कई साल पहले जो डीप फ्रीजिंग कंटेनर्स होते हैं, उसमें एक इंसान फैक्ट्री में काम करता है अंदर सफाई करने का। अब देखिए इसको मैं कनेक्ट करूंगा जो हमने थ्योरी पढ़ी है अभी। जैसे ही वो जाता है वहां पे सफाई कर रहा होगा, अगर उसको पता है कि इसके अंदर फ्रीजिंग इतनी स्ट्रांग है और हवा चल रही है ठंडी, दरवाजा खोल के वो करता है ताकि ठंड में जम ना जाए, कि इसका टेम्परेचर थोड़ी देर में इतना तेज हो जाता है कि बंदा जम के मर सकता है। वो सोच रहा होता है, सफाई कर रहा होता है, अचानक छुट्टी हो जाती है और कोई बंदा बाहर से दरवाजा बंद करता है। अगर देखो तो इसके अंदर से खोलने का कोई जुगाड़ नहीं है इसको, क्योंकि अंदर खोलने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, बाहर से ही खुलता है ये हमेशा। अब वो जैसे ही बंद कर देता है यार, अंधेरा होता है और वो एकदम रियलाइज करता है मैं तो बंद हो गया, कोशिश करता है जोर जोर से छुपाने की, लेकिन तब तक वो फैक्ट्री खाली हो चुकी होती है, किसी को पता ही नहीं लगता। अब उसकी इमीडिएटली थॉट क्या आई कि टेम्परेचर बहुत तेज है और इस टेम्परेचर में मैं जम के मर जाऊंगा, और उसने थॉट को एक्सेप्ट कर लिया। और कुछ टाइम बाद उसकी ठंड में जमने से डेथ हो गई। सुबह पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये पता लगा कि जो इंसान बर्फ में जमने से अंदर बॉडी खून जम जाता है, जो भी चेंजेस आते हैं सेम चेंजेस आए, और वो ठंड में जमने की वजह से ही मरा है, पोस्टमार्टम ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि इस वैन का उस दिन डीप फ्रीजिंग वाला जो पार्ट था वो खराब था। वो हवा तो फेंक रहा था, लेकिन वही हवा थी जो बाहर के एनवायरनमेंट में थी। पुलिस कहते हैं जब हवा का टेम्परेचर जिसमें लाखों लोग जिंदा जी रहे हैं, तो ये जम के कैसे मर गया। अब आप मुझे बताओ कैसे मरा। उसकी थॉट आई, थॉट ने पेप्टाइड भेजा बॉडी को कि यार ये तो ठंड है, बता क्या करना है। तो बॉडी ने फीलिंग दी यार ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। वो वापस से क्या लूप समझ में आया कि थिंकिंग एंड फीलिंग लूप, वो वापस से उसने और थॉट जनरेट कर दी कि तू ठंड से मर जाएगा, तू ठंड से मर जाएगा, ठंड, वो उसने और फीलिंग जनरेट करनी शुरू कर दी। और इस तरीके से थॉट एंड फीलिंग लूप की वजह से उसकी डेथ हो गई। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कभी नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस। अब पॉजिटिव थिंकिंग, जहां आपने मीनिंग डिफरेंट असाइन किया। दो बच्चे ग्लेशियर में खेल रहे थे, एक बच्चा पानी में गिर गया, दूसरे बच्चे ने पेड़ की टहनी तोड़ी, उसको बचा लिया। लोग कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है, 4 साल का 5 साल का बच्चा था, उसने 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है बाहर। तो एक बुजुर्ग कहते हैं जी, जब ये बच्चे को बचा रहा था उसके माइंड में ये नहीं था कि मैं इसको बचा सकता हूँ या नहीं बचा सकता, उसने डिसाइड किया था मुझे इसको बचाना है। तो उस समय आपकी फुल पोटेंशियल थॉट आई कि मैं इसको बचा सकता हूं, तो बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग ऑन द थॉट, थॉट से पेप्टेड आया, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया कि यस आई हैव टू सेव इट, और मैं सेव कर सकता हूँ। उसने अपनी लिमिटेशंस को रियलाइज नहीं किया कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं तो नन्हा बच्चा हूँ, मैं पेड़ को कैसे तोड़ सकता हूँ, टहनी को, मैं 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता हूँ। उसने वो थॉट को जन्म ही नहीं होने दिया, और उस थॉट के बेसिस पे उसके अंदर हिडन पावर जो थी वो निकल के आ गई, तो बच्चे को बचा लिया। एक वो बहुत अच्छा है और एग्जांपल है, एक लेडी सड़क पार कर रही थी, हाउसवाइफ थी, एक माँ और बेटी सड़क पार कर रहे थे और अचानक उनके एक्सीडेंट हो गया, और गाड़ी के नीचे बच्ची का सिर आ गया। अब ये जो हाउसवाइफ थी, इसकी बच्ची भी उसकी जितनी थी, तो उसको एकदम रियलाइज होता है अरे बच्ची को मुझे बचाना है। थॉट क्या आई, मुझे इस बच्ची को बचाना है, और वो पूरा जोर लगा के गाड़ी का बोनट ऊपर उठा देती है और लड़की बच जाती है। बाद में पुलिस टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगता है गाड़ी के आगे का हिस्सा जो बोनट था उसका वजन लेडीज वर्ल्ड हैवी वेट से 10 गुना ज्यादा था, भारी। अब ये लेडी जिसने कभी जिम नहीं गई, वो खाली साग सब्जी बाजार से खरीद के लाती थी, उसने वेट लिफ्टर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया भाई साहब। किसके बेसिस पे, टाइप करके बता सकते हैं। थॉट के बेसिस पे उसने पॉजिटिव थॉट को जन्म दिया, मुझे इसको बचाना है,
तो उस थॉट के बेसिस पे बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, बॉडी के अंदर हिडन जो पावर थी वो निकलनी शुरू हो गई और उसने उठा दिया। सिमिलरली लाइफ में बहुत सारे काम है जो हम करना चाहते हैं लेकिन अपने थॉट की वजह से उसको रोक देते हैं। तो थॉट लेवल पे जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे, थिंकिंग लेवल पे जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे, मीनिंग लेवल पे जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे, लाइफ में चेंज नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप ऑब्जर्व करें कि स्टेटमेंट्स कहते हैं कि कोई पर्सन, एक सैड है एक हैप्पी है, दो लोग हैं, एक सैड है एक हैप्पी है, बताइए, एक जॉय एंड प्रॉस्परस है एक पुअर है, एक ब्यूटीफुल लग्जरियस होम में रह रहा है एक बेचारा स्लम्स में रह रहा है, राइट? एक को बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है और एक बेचारा फेल पे फेल होता जा रहा है। एक बिल्कुल हील्ड है, दूसरा इनक्योरेबल डिजीज से परेशान है। एक लेडी बहुत हैप्पीली मैरिड है और उसी की सिस्टर जो है वो अनहैप्पी और फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों भाई? दोनों एक घर में पैदा हुए हैं, एक माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन क्यों? फर्क कहाँ है? सोच से। तो ये प्रेयर जो है, जिसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं, ऑटो सजेशंस बोलते हैं, ये साइंटिफिक वे है अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए, राइट? जैसा हमने बताया, रवि जी ने बताया, 90% आपकी बॉडी सबकॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल हो रही है, 10% सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल हो रही है। तो हम सबकॉन्शियस को अगर रीप्रोग्राम कर लें, लगता है लाइफ इंप्रूव हो सकती है हमारी। लेकिन कैसे करेंगे? अपने आप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करता हूँ, आगे चलते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या है। साइंस समझते हैं, 4 लॉज ऑफ एनर्जीज बोलते हैं इसके पीछे। कहते हैं भी आपकी बॉडी लाइफ में हर चीज एनर्जी से बनी है, राइट? हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो उसको एक फॉर्म देती है, आप सबने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, तो सिर्फ शेप चेंज की जा सकती है। और ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, एनर्जी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। एफएम 91.3 पे सैड सॉन्ग्स आ रहे हैं और 99.50 पे हैप्पी सॉन्ग्स आ रहे हैं। आपके यहाँ सैड सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, पड़ोसी के घर हैप्पी सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं। अब अगर आपको हैप्पी सॉन्ग सुनने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपने चैनल की ट्यूनिंग को चेंज करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? सेम चैनल पे रह के गाने तो अच्छे नहीं आ सकते। जब सेम फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आज जो भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वही तो अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ से। मैं एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट मेरी है, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अब ये दिखाऊंगा मैं आपको। मोबाइल मिलाते हैं, जो नंबर मिलाएंगे वही तो मिलेगा। रॉन्ग नंबर मिलता नहीं है, रॉन्ग नंबर डायल कर देते हैं हम कई बार, इसलिए रॉन्ग नंबर मिल जाता है। तो आपको वही अट्रैक्ट हो रहा है जो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव पे कर रहे हैं। लाइफ में 5 एग्जाम्पल सोचिए कि कहाँ आप नेगेटिव थे, और रियलाइज करेंगे उस समय आप बहुत नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे थे, इसलिए वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे थे यूनिवर्स, राइट? अब इसको कैसे चेंज करें, अपग्रेड कैसे करें? अपने 4 बटन्स होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी के, उसको रीअलाइन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। इन चारों बटनों को जब तक हम सेट नहीं करेंगे, खाली एक बटन से नहीं होगा, खाली फीलिंग से नहीं होगा, थॉट्स लेवल पे चेंज लाएंगे, फीलिंग्स पे लाएंगे, बिलीफ चेंज होंगे उससे, और एक्शन हिसाब से हमारे होने शुरू हो जाते हैं। अब आप गेम खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, तो कैसे अपग्रेड करोगे अपनी गेम को? अकेले खेल के हो जाएगा क्या? अकेले बॉल ली, मशीन ली और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं? या आप कोई एकेडमी ज्वाइन करोगे, कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, कोच होगा आपका, और प्लेयर्स होंगे, उनके साथ मिलकर आप खेलोगे तो ज्यादा अच्छा सीखोगे। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, शो मी विद द फिंगर्स, बताइए आप मुझे। ऑब्वियसली ऑप्शन 2। अगर आपको अच्छा खेलना है तो यू हैव टू प्ले विद अदर पीपल एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच। तो यहाँ पे हमने एक मेंटल जिम कम्युनिटी बनाई है, जिसके अंदर हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हैं। डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, राइट? एक हमारा एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स है, जिसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। जो पिछले वाला था वो मंथली प्रोग्राम है, मंथली एक्सेस है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। डिटेल्स आपको बता देंगे। और एक VIP 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग है, जिसमें किसी को बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे अपने चेंजेस लाने हैं, दे नीड पर्सनल अटेंशन, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर्स और 8 आवर्स के स्लॉट्स अवेलेबल है। अब इसमें फटाफट कुछ मैं एक्सपीरियंसेस आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड
Just give me a second. इसको देखिए जरा आप। आज 1 घंटे पहले कुछ ऐसा हो ना, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था। फिर जैसे ही इन्होंने बताया सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं इतना डांस करने लगी, मैंने सोचा यस, यूनिवर्स ने मुझे हेल्प दे दी है मेरे मूड को अच्छा करने के लिए। Yes, 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 हाँ, yes. ये बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहता है। पूरे दिन का जो बोलते हैं ना, जो भी होता है वो पूरा रिचार्ज करने की जगह प्लेटफॉर्म है ये। सर जैसे मैं काफी दिन से कर रही हूँ ये क्लासेस, कि मतलब बड़ी पक्की स्टूडेंट है, डेली क्लास जरूर करती है ये। तो जैसे फैमिली में थोड़े थोड़े दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है, आपस में टकराहट, तो हमेशा जैसे होता था तो मेरा मूड ऐसे बिल्कुल उसी बारे में मैं सोचती रहती थी कंटिन्यू। कई कई दिन मुझे लग जाते थे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो ओह, अब मैं अपने अंदर से चेंज फील कर रही थी कि मेरे ऊपर ना उन बातों का जैसे उतना ज्यादा असर नहीं होता। मैं पॉजिटिव वाह, भी रहती हूँ हमेशा, और खुश खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने अंदर से ये फील करना शुरू कर दिया था मैंने। तो ब्यूटीफुल। अभी जैसे थोड़े टाइम के बाद वो फिर से फैमिली में जैसे कुछ होता है, फिर से कुछ हुआ, तो अब की बार जैसे मेरा रिएक्शन कुछ मतलब उस पे से था ही नहीं कि मैं एग्रेसिव हो जाऊं, या मैं ऐसे कुछ मतलब अपना सफाई पेश करूं या लड़ाई करूं। मैंने कुछ किया ही नहीं सर। मतलब मेरे को खुद पे भी ऐसे थोड़ी हैरानी हो रही थी, मैं बिल्कुल काम थी। तो मेरी बेटी ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि मम्मा एक बात बोलूं मैं, कि अब की बार आप ना बहुत चेंज हो गए हो कि वाह, आपका रिएक्शन और आपका बात करने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। I कि am उस happy to know सिचुएशन में this. मतलब जैसे Yes, कुछ certainly. टेंशन होती है तो उस पे आपका रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है कि आप। मैंने कहा ये Beautiful. डीएसपी का ही कमाल है जो मैं क्लासेस कर रही हूँ आप। जैसे सर आप जैसे मुझे वो रोमेटाइड आर्थराइटिस है, तो उसमें टेंशन होते ही पेन बढ़ जाता है। तो अभी Hmm. जैसे टेंशन नहीं ले रही मैं तो पेन भी नहीं बढ़ रहा। अब मैं थोड़ी बताइए। एक्सरसाइज भी करना मैंने शुरू कर दिया है। मेरी Excellent. हेल्थ भी काफी इम्प्रूव हो रही है। अंकल, मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम जो दिया था उसके फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आ गए हैं। आई क्वालिफाइड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और Wow. मेरा नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को इंटरव्यू है। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि एलओए करने का सबसे अच्छा फायदा है कि मैं एक दिन प्राइवेट जेट में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मतलब मैंने जो Yes. वाटर बॉटल टेक्निक लिखी थी, जो मैंने अफर्मेशन लिखी थी, इट्स ऑन दैट वे कि वो बस मेरा बस जाने की देर है और कुछ नहीं। Yeah, there we मैं तो काफी टाइम से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, साथ में भी हूँ। एंड आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ मैजिक्स। कहते हैं ना कि यार सब कुछ ओके हो रहा है, कि ये भी हो रहा है, सीख भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, जी। प्लस जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ के लिए भी दे रहे हैं, वाइफ को भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं। आई एम डूइंग ऑल थिंग्स। और Wow. जो अभी मैजिक अट्रैक्ट किया, और 30% ग्रोथ विदाउट एनी हेजिटेशन की, ठीक है यार ले लो कोई एक बात नहीं। पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऐसी थॉट इमीडिएटली माइंड में। जी अगर आप एडवांस एलओए के स्टूडेंट नहीं होते हाँ। तो ऑनेस्टली बताइएगा, क्या 75,000 से 1 लाख का जंप आप सोच पाते? नहीं सर, नहीं हो पाता। मतलब बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि द गाइडेंस यू गिव, आई वॉज रीडिंग बुक्स, आई वॉज डूइंग अकॉर्डिंगली, बट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज है वो मैंने यहीं से सीखा सर। जो था इट गेव, मतलब जो प्लेटफॉर्म मिला ना वो यहीं से मिला। जो पेमेंट करी थी उससे 10 गुना रिटर्न आ You चुका है believe that अकाउंट। this attending, investing half an hour is adding value in your life? Yes, definitely. This is keeping me cool. This Okay. mental peace is more important. Health will follow. Very true, sir. Very true, sir. Thank you, And sir. one more Let thing I us, want to please, share. sir. My जी जी. cholesterol level were very high till October. September. They were high Okay. since last so many years. I used to take medicine, then used to stop. Then again I used to take, then stop because it was not helping. Then Ho'oponopono, I said my cholesterol is normal, my cholesterol is normal. After 1 month, I got my all, evaluations done and my cholesterol became normal. Without It medication? was below. No medicine I was taking, but with medicine, it was not coming down for so many Oh, years. With the help of अच्छा. medicine and Ho'oponopono, my levels came down within 1 month. And when I showed my Excellent. results to the doctor, she said, आपने तो 1 महीने में पूरा चेंज ही कर दिया, क्या किया आपने? Wow.
अब So आप उसको I क्या felt very बताओ? happy. The credit goes to you and to the team. And we are so dedicated and consistent in attending. Even there are many people who are very consistent and more जी सर, regular and punctual than me. जी Hats off to you and to this family. थैंक यू सर, सुनील जी, मैं अभी पीछे 3 महीने से आपकी ये कम्युनिटी से जुड़ी हूँ और जी। मुझे इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो ये कि अब मैं रात को सो जाती हूँ। जो पिछले मैं 4 से 5 साल से मुझे नींद नहीं आती थी रात को। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ जी, और उसके लिए मैंने काफी मतलब मैं रात को कोई भी क्लास ज्वाइन की, बहुत सारे कि भाई मेडिटेशन स्टार्ट किया और मुझे उससे बेनिफिट नहीं हो रहा था। पर ये जो अचीवमेंट अब मुझे मिली है ना, और अब ऐसा होता है कि इवन आपकी क्लास चल रही है पर मुझे नींद आ रही होती है क्योंकि मेरा टाइम मैंने 10:30 बजे तक किया हुआ है कि मुझे 10:30 बजे सोना है और यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अब सो जाती। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैं सो बहुत मच। प्रेशर में था आज, बट आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, फुली रिलैक्स्ड राइट नाउ। सो डू यू बिलीव दैट अटेंडिंग डीएसपी, क्या बेनिफिट लगता है आपको डीएसपी अटेंड करने से? I mean, emotional control I have much better. I used to have a lot of fights with my wife. I'm in much better control. So I see a lot of calmness in house. कभी-कभी हम छोटी-छोटी बातों पे बहुत लड़ाई करते थे. Okay. So I'm not reacting to it. So there is a change. I And feel. you being a director of a company leading a very big team, तो do you feel कि वहाँ पे भी आपको कुछ benefit मिला? Oh, absolutely. So as I told you earlier that I put an affirmation on doing things effortlessly with full control. So I have a full control on my emotions while I manage things. And I have improved my relationship with my team also. Okay. So I think it has helped. And now my boss is also giving a lot of attention to me because I put an affirmation that I need better relationship with my boss, so that also helped me. नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल एक्चुअली। मतलब मैंने सुना हुआ था अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैं कुछ रील्स एंड वीडियोस भी देख रही थी, बट वो क्लैरिटी जैसे नहीं आ रही थी और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बहुत था। आई मस्ट ऐड सर, बिकॉज आप जैसे चीजों को समझाते हैं ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में होती है। हम जो पढ़ते हैं मतलब बुक्स, या जैसे मैं रील्स भी देखती थी, कुछ बुक्स भी पढ़ी है, तो द चॉइस ऑफ वर्ड्स जो ऑथर के ऊपर होती है, स्पेशली इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें ना मतलब कंफ्यूज कर देती हैं या कुछ। तो जब आप बताते हो तो मुझे बहुत सारी चीजों के आंसर्स खुद ब खुद जैसे मिल। ओके, तो आपने देखा ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं। अभी टाइम नहीं है ज़्यादा डिटेल में जाने का। लेट मी जस्ट कंप्लीट द पीपीटी एंड देन वी विल कंक्लूड इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ओनली। अब आपको करना क्या है, आपको 4 एरियाज के अंदर अपने आपको बैलेंस करना जरूरी है। जैसे गिटार के 4 स्ट्रिंग्स होती हैं, चारों अगर टाइट नहीं होंगे ना तो म्यूजिक सही नहीं आएगा। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, ये चारों एरियाज के अंदर बैलेंस करना आपको आना बहुत जरूरी है, विच वी हेल्प इन एज अ कोच टू। कुछ बेसिक एलओए लाइफस्टाइल हम आपको सिखाते हैं, जिसमें 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड आपको रोज बोलनी चाहिए। मैजिक वाटर बॉटल है। अभी टाइम नहीं है तो आपको कभी मैं दोबारा इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एफर्मेशंस हम सिखाएंगे आपको कैसे लिखते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिकली यूज करना है, राइट। कुछ गाइडलाइंस हम आपको देंगे कि एफर्मेशंस कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो हम आपको ट्रेन करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, एज वेल एज डीएसपी में उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। होपनोपोनो भी टेक्निक है। जैसे मैंने बताया कि 14% टैलेंट होता है, 86% एनवायरनमेंट होता है। तो ये एनवायरनमेंट जो है, ये बड़ी अच्छी लाइन है। एवरेज पीपल वांट टू चेंज देयर लाइफ बट दे डोंट वांट टू चेंज, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखे देमसेल्व्स। खुद को चेंज नहीं करना चाहते लोग, लाइफ चेंज करना चाहेंगे। जबकि अभी हमने क्या डिस्कस किया, जब तक आप न्यू सेल्फ नहीं बनोगे, न्यू रियलिटी नहीं आएगी, तो न्यू पर्सनालिटी नहीं बनेगी, तो लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या आप रेडी हैं चेंज करने के लिए, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए? तो उसके लिए आपके पास डीएसपी है, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जो हमारा प्रोग्राम है। ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ क्या एनर्जी एक्सचेंज ऑप्शंस हैं। मंडे टू थर्सडे ये प्रोग्राम होता है 9:45 to 10:15 PM। फ्राइडे को 9 PM to 9:20 होता है।
ये फॉलो एनर्जी एक्सचेंज प्राइस हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आई सजेस्ट गो फॉर 3 मंथ्स प्रोग्राम, बिकॉज हमने अपने एक्सपीरियंस देखे कि 1 महीने में तो 2 4 5 10 दिन तो बंदा आता ही नहीं है, क्योंकि नई हैबिट है ना, डेवलप होने में टाइम लगता है। तो 3 मंथ्स पे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप 3 महीने में एटलीस्ट 2 महीने तो आएंगे ही आएंगे, तो उसमें आपको ना एक रिदम बन जाती है आपकी, और आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। देयर आर पीपल जो जिन्होंने बेनिफिट लिया और आज वो एनुअल प्रोग्राम्स पे भी रजिस्टर्ड हैं। तो इट्स टोटली योर चॉइस, वट एवर वे यू वांट टू स्टार्ट। दिस इज आवर यूपीआई नंबर, ये मेरा नंबर है, इस पे आप यूपीआई पेमेंट करके और एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा जिसमें आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। देन वी विल कनेक्ट विद आवर वेबसाइट, और उस वेबसाइट के थ्रू आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, और एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनी हुई है उसके भी आप पार्ट बन जाएंगे, तो आपको रेगुलर जो भी मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, वो सारी मिलती रहेंगी। सो आई चैलेंज यू टू एक्सपीरियंस समथिंग, बिकॉज हमने स्टार्टिंग क्या की थी, कंक्लूड करते हैं, नया बनने के लिए नया सीखना पड़ेगा, यस और नो। जब तक आप नया सीखेंगे नहीं, कैसे काम चलेगा आपका। नए कैसे सीखेंगे, एक एनवायरनमेंट, एक कम्युनिटी आपको चाहिए जो आपको हेल्प करती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव to share with all of you. I believe you must have enjoyed today's session and learned some new things also. एम हमारा यही है, इस प्लेटफॉर्म से वैल्यू ऐड करें आपकी लाइफ के अंदर, जितना ज़्यादा हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दैट इज आवर अल्टीमेट मोटो। सो विद दिस वी कंप्लीट today's session, and if you have any questions you can chat with us and we will like to answer your questions also. Okay, so I think we should complete, ठीक टाइम से हम कंप्लीट कर रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट ओवर टाइम हुआ हमारा, बट इट्स वर्थ इट, एम आई राइट, वाज इट वर्थ इट? एक्सेलेंट। सो नेक्स्ट संडे हम एक नए टॉपिक के साथ ज्वाइन करेंगे आपको, विच विल बी ऑन फिजिकल हेल्थ। सो गेट रेडी, एंड एवरी संडे, जैसे मैंने 12 से 1 इज योर यूनिवर्सिटी टाइम, योर लर्निंग टाइम। एक संडे हम हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ, एक संडे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन एंड इम्प्रूव your quality of life. So with this, I take your leave. Enjoy your Sunday. Bye bye everyone. Looking forward to see you on next Sunday. Bye bye.